हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना इसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। वर्तमान संविधान की प्रस्तावना इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और वर्तमान में जो संविधान में जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। इसी कारण इसको क्या बोला, उद्देशिका भी कहा जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान में स्वीकार किया गया। संविधान सभा के सदस्य मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू अनुवाद सभा में पढ़ा था। जो संविधान सभा है उसमें जो उर्दू अनुवाद है वो किसने पढ़ा था? मोहनलाल सक्सेना ने। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया? 17 अक्टूबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू किया गया। ठीक। बेरूबारीवाद 1960 के बारे में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। सबसे पहले आया था बेरूबारीवाद 1960 में। उसमें यह निर्णय दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये 1973 में आया था। इसमें इस मामले में निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 था, उसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन सा? समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। ASP से भी याद रख सकता है। ठीक है। या दास। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। संविधान में उद्देश्य क्या है? संविधान में उद्देश्य क्या है? ठीक है। प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। संविधान में उद्देश्य क्या है इसका स्पष्ट किसमें होता है? प्रस्तावना में होता है। ठीक है। जैसे आता है न्याय। क्या? न्याय। 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इसी क्रम में। ठीक है। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना, समाज में कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। सामाजिक न्याय ये होता है जो इसमें समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है। आर्थिक न्याय ये होता है कि अमीर गरीबी का भेद किए बिना सभी को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर दिया जाए। आर्थिक न्याय क्या होता है? अमीर गरीब का भेदभाव किए बिना सभी को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त हो। एक आता है राजनीतिक न्याय। शासन की प्रक्रिया में भागीदारिता का समान अवसर मिले, सभी को शासन की प्रक्रिया में भागीदारी है उसका समान अवसर मिले। तो न्याय कितना, जो प्रस्तावना है उसमें न्याय 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तीसरा है राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय वो होता है जो जिसमें भेदभाव रहित समाज की स्थापना हो, जिसमें समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है आर्थिक न्याय, जिसमें अमीर गरीब का भेद किए बिना सभी को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर दिया गया। तीसरा आता है राजनीतिक न्याय, जिसमें शासन की प्रक्रिया में भागीदारिता का समान अवसर मिले। ठीक है। अगला आता है स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। जो प्रस्तावना है उसमें कितना प्रकार की
5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसी क्रम में कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में। ठीक। तो स्वतंत्रता कितना प्रकार का है? 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख अनुच्छेद 38 में। समानता 2 प्रकार की समानता होती है: एक प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। समानता कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होता है प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। अगला आता है व्यक्ति की गरिमा। अगला आता है बंधुत्व मतलब भाईचारा। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में यह 3 शब्द भी दिए हुए हैं, जैसे अंगीकृत करना यानी संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित करना यानी लागू करना, और आत्मना यानी स्वयं को संविधान को सौंपना। आत्मसमर्पित मतलब क्या होता है? स्वयं को संविधान को सौंपना। तो संविधान में ये 3 वर्ड भी दिया गया है, जैसे अंगीकृत करना मतलब संविधान को स्वीकार करना, अधिनियमित करना मतलब लागू करना, एंड आत्मसमर्पित करना स्वयं को संविधान को सौंपना। ठीक। प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार हुआ है? 2 बार। ठीक है। प्रस्तावना में लोक तथा नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। जनता तथा मानव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। जो प्रस्तावना में लोक का प्रयोग हुआ है और नागरिक का यानी पीपल्स एंड सिटीजन का, उसमें जनता और मानव का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रस्तावना में मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी शब्द का उल्लेख किया है। प्रस्तावना में कौन सा उपयोग? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है। इसमें से ब्रजेश्वर प्रसाद ने अनिवार्य सैन्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं पंथ निरपेक्षता ये शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। तो ब्रजेश्वर प्रसाद ने किसका प्रस्ताव जोड़ने का रखा था? तो प्रस्तावना में अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं पंथ निरपेक्षता। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश RC लाहौटी ने प्रस्तावना को द स्पिरिट एंड बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा था। जो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश था RC लाहौटी, उसने प्रस्तावना को क्या कहा था? द स्पिरिट एंड बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान को सर्वाधिक महत्व भाग है, संविधान की आत्मा है एंड संविधान की आभूषण है। तो ठाकुर दास भार्गव ने क्या क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में? सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, संविधान की आत्मा एवं संविधान का आभूषण। ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव के अनुसार। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान जो प्रस्तावना उसको महत्वपूर्ण भाग, आत्मा एवं आभूषण कहा गया था। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना संविधान का जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? जो प्रस्तावना है वह संविधान की जन्म कुंडली। तो जन्म कुंडली किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। नानी पालखीवाला, इसने 2 पुस्तक लिखा था, वी द पीपल एंड वी द नेशंस। प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? तो नानी पालखीवाला ने। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है।
प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। ठीक है, जन्म कुंडली बोलेगा तो KM मुंशी, एवं संविधान का कुंजी बोलेगा तो ये अर्नेस्ट वार्कर ने। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इसके अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ये किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार जो संविधान की प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अनुसार प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसके अनुसार दी गई? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह के अनुसार। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदर्शवाद 1917 का रूसी क्रांति से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है ये आदर्शवाद 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। KM मुंशी के अनुसार हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्शवाद फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये फ्रांस की क्रांति 1789 स्पष्ट है। ठीक है, से 1799 के बीच। और BR अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, तो ये प्रस्तावना खत्म हो गया। ठीक, इसका जो किसने क्या क्या कहा था वो थोड़ा याद रखना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।